अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। मतलब ये टॉपिक ये है कि हम आइडिया कैसे बनाएं या आइडियाज़ कैसे बनाएं। और जैसे जो हमारा माइंड है, हम अपने माइंड में ऐसी क्या सोच रखें कि हमें कुछ भी चीज़ हम देखें या कुछ भी काम हमें आए तो उसको करने का आइडिया हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाए। या फिर हमने कारोबार स्टार्ट करना है तो हमें आइडियाज़ की ज़रूरत होती है कि हम क्या कारोबार करें, क्या बिजनेस स्टार्ट करें। या फिर अपनी जो हमारी नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है उसमें भी हमारे पास हज़ारों काम आते हैं। तो हमें आइडियाज़ की ज़रूरत होती है कि यार ये चीज़ हम कैसे करें। तो आपके सामने आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो आप देखते होंगे उनके पास कोई भी काम आता है तो उसका आइडिया वो फौरन से बता देते हैं कि यार इस चीज़ को आप ऐसे फिक्स कर लो या इस चीज़ को आप ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो उन लोगों के जहन में ऐसी क्या बात होती है कि उनके जहन में आइडियाज़ फ़ौरन से आ जाते हैं। क्योंकि ये जो आइडिया है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक आइडिया आपको मिल जाए और उससे आपका काम बन जाए, ऐसा नहीं होता। आपके माइंड को बिल्कुल एक ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आपको हर चीज़ के आइडियाज़ आने लगें। तो वो सोच हम इस वीडियो में जो है ना डिस्कस करेंगे और कुछ मिसालें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे इस बात को समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मेरी आप लोगों को बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों देखें, अगर एक इंसान जैसे फर्ज करें अगर कोई इंसान भूखा है और आप उसे मछली खिलाएं, ठीक है। और अब एक इंसान भूखा है, आप उसे मछली पकड़ना सिखाएं। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है क्योंकि भूख ऐसी चीज है, ये एक बार नहीं लगती, भूख जो है बार बार लगती है। तो अगर आप उसको एक बार मछली खिलाएंगे उसे फिर भूख लगेगी। तो आप अगर उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे तो जब भी उसे भूख लगेगी तो वो मछली खुद पकड़ के अपना पेट भर सकता है। इस इन इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो इसी तरीके से ये मिसाल देने का मकसद ये था कि इसी तरीके से ये जो आइडियाज होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते कि हमें कोई एक आइडिया मिल जाए और हम बिजनेस स्टार्ट कर लें। ये इस तरीके से नहीं होता, हमें पूरा अपना एक माइंड ऐसा बनाना पड़ता है कि हमें हर चीज़ में अच्छे से अच्छा आइडिया जो है ना खुद ब खुद आने लगे। तो ये कैसा माइंडसेट होता है, ऐसा ऐसी हमने क्या सोचें अपने माइंड में हर वक्त रखनी है जिससे आइडियाज़ जो है ना खुद ही बनते रहें, जनरेट होते रहें और हमारे माइंड में आइडियाज़ आते रहें। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों देखो, जो इंसान है ना जैसे हम लोग जो हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं। अब ये मेरा ये बात कहने का मतलब क्या है कि इंसान मुश्किल में है। इंसान मुश्किल में है क्योंकि आप देखें इस दुनिया में जितने भी दूसरे जो जानदार हैं, जैसे शेर हो गए, बिल्ली, कुत्ते, गायें, आप कोई भी जानदार आप अपने जहन में लाएं कि इस दुनिया में जो भी जितने भी जानदार हैं, अब आप ये देखें कि अगर वो जो अपनी खुराक खाते हैं वो मतलब अपनी खुराक को, एक तो वो इतना ये नहीं है कि हमारी तरह उस खुराक को वो धोएंगे, साफ करेंगे और पकाने के लायक बनाएंगे, अपने जायके के मुताबिक मिर्च मसाले नमक वगैरह उसमें डालेंगे। इस तरीके की मुश्किलात उनको नहीं है। ऐसी मुश्किलात इंसान को हैं कि वो अपने खाने की चीज़ें भी पहले तो उगाता है, कितनी मेहनत होती है, और उगाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसे पैसों से ख़रीदना पड़ता है, फिर उसे काटना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है, पकाना पड़ता है अपने जायके के हिसाब से, फिर हम उसमें मिर्च मसाले सारी चीज़ें हम डालते हैं। तो खुराक के मामलात में भी इंसान बानिस्बत दूसरे जानदार मखलूक के मुश्किल में है इंसान। इसी तरीके से हम बात करते हैं, जैसे सोने की मिसाल ले लें, जो हम रात को जो हम सोते हैं, हम अपने बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं। हमें नरम बिस्तरा चाहिए होता है, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, और हमें कंबल चाहिए होता है, तकिया चाहिए होता है। तो ये भी हमारी मुश्किलात हैं। अब आप दूसरे जो जानदार मखलूक़ात हैं, आप उनका देखें कि वो उन्हें सोने में भी इतनी मुश्किलात नहीं होती, ना पानी पीने में उनको इतनी मुश्किलात होती हैं कि बैक्टीरियाज होते हैं और जरासीम होते हैं।
और वो बिना कपड़े के भी होते हैं वो लोग, दूसरे जो जानदार मखलूक होती है। हमें कपड़े पहनने की भी हम लोगों को टेंशन होती है, परेशानी होती है कि हमने कपड़े भी पहनने हैं। तो इन शॉर्ट इस दुनिया में इंसान मुश्किल में है, ये तो पक्की बात है, और ये आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि इंसान मुश्किल में है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर कि ये मैंने क्यों बताया कि इंसान मुश्किल में है। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इंसान मुश्किल में है। तो ये बात करने का मकसद ये था कि जब इंसान मुश्किल में है तो जाहिर सी बात है इंसान आसानी की तलाश में है। इंसान जो है आसानियों की तलाश में हमेशा रहता है। अब मैं कुछ मिसालें आप लोगों को देता चलूं। जैसे आप देखें कि ये जो टायर था, ये जो ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी स्टार्ट हुई, ये जो चलने लगी, ये किसी ने अपने लिए आसानी पैदा करी। उसने कुछ टायर बना लिया, टायर से शायद पहले वो रेडी बनी हो, या डिफरेंट किस्म के टायर टायर से चलने वाले कुछ चीज़ें बनी हों, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से स्टार्ट हुई। चलो एक आसानी किसी इंसान ने ये पैदा कर ली। फिर उसके बाद कोई और इंसान आया होगा, उसने इसी चीज़ में मज़ीद जो है ना आसानी पैदा करी। उसने, हो सकता है उसने फिर साइकिल ईजाद कर दी कि आप उस पर पेंडल मारें और वही व्हील, उसको उसने मज़ीद आसानी पैदा करी और वो साइकिल बन गई। फिर मज़ीद और लोग आए, उन्होंने मज़ीद जो है आसानी पैदा करने के लिए जो है अपना माइंड लगाया, अपना माइंड यूज़ किया, और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक व्हील से लेके अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ तक जो है ना ट्रांसपोर्ट जो है पहुँच चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी। तो आसानी पैदा करी लोगों ने। इसी तरीके से जिन मुल्कों में गर्मी होती है वहाँ पर आसानी किसी ने पैदा की एसी बनाकर इंसानों के लिए। तो उसने एसी बनाया तो लोगों को वो बहुत सुकून देने लगा एसी। और फिर एसी का जो बिल आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर किसी इंसान ने इस चीज़ पर आसानी पैदा की। इन्वर्टर एसी जो है आजकल पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में इन्वर्टर एसी बहुत कामयाब हैं। उससे बिजली का बिल बानिस्बत नॉर्मल एसी के कम आता है। तो इन्वर्टर एसी किसी ने फिर इजाद कर दिया। तो इन शॉर्ट आपने आसानी पैदा करने का माइंडसेट रखना है। आपने कोई भी चीज़ सोचनी है, कोई भी चीज़ आपने बनानी है, तो आपने ये सोचना है कि यार मैं क्या आसानी पैदा करूं इंसानों के लिए। और जब आप अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द और अपनी मार्केट में, अगर बिजनेस है तो अपनी मार्केट में कुछ आसानी पैदा कर देंगे, कुछ ऐसी आसानी पैदा अगर आपने कर ली कि जो अभी तक किसी ने पैदा नहीं की, या अगर की है तो आपके एरिया में वो आसानी नहीं है, तो आप यकीन करें वो बिजनेस या वो चीज़ आपकी ज़रूर चलेगी, क्योंकि आपने आसानी पैदा कर दी। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे गली मोहल्लों में भी छोटी 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 शॉप्स होती हैं। अगर वहाँ पर परचून वाला जो बंदा होता है, अगर वो अपने बिजनेस में ये सोचे कि यार मैं क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ मजीद लोगों के लिए, तो वो डिलीवरी बॉय रख सकता है। ठीक है, अगर वो डिलीवरी बॉय रखेगा तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी वो आसानी जो है पैदा कर देगा अपने पड़ोस में, जहाँ जहाँ उसके कस्टमर्स हैं उनके लिए। और आजकल तो जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ईमेल है और फ़ोन है, तो वो कितनी मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा कर देगा कि बस वो कॉल करेंगे और उसके घर पे जो भी राशन होगा या जो भी चीज़ होगी वो डिलीवर हो जाएगी। तो आसानी पैदा करने का हमने माइंडसेट रखना है। जैसे ये परचून वाले ने माइंडसेट अगर ये लगाए कि मैं क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, तो वो डिलीवरी बॉय रख सकता है। और मज़ीद अगर वो इस पे जहन लगाएगा तो मज़ीद और आइडियाज़ उसके जहन में आते रहेंगे कि आसानी क्या पैदा करनी है। तो दोस्तों हमने या कोई हमने कारोबार स्टार्ट करना है, और या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम आता है, तो हमने ये देखना होता है कि यार मैं इस चीज़ में आसानी कैसे पैदा कर सकता हूँ। और अगर आपने आसानी पैदा कर ली तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो हमने हमेशा यही सोचना है कि आसानी किस तरीके से हम आसानी पैदा करें अपनी मार्केट में रहते हुए भी। आप देख सकते हैं जिन लोगों का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ये देखें कि आप क्या आसानी पैदा कर सकते हैं अपने ही कस्टमर्स के लिए, मजीद आसानी क्या पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे आजकल है व्हाट्सएप है, ईमेल्स है, वेबसाइट है,
और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर्स के लिए आसानी पैदा कर दी हैं। मिसाल के तौर पे वेबसाइट पे अगर आप सारी अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं तो कस्टमर कहीं पर भी किसी भी टाइम पर भी आपके प्रोडक्ट्स देख सकता है, आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हासिल कर सकता है। तो आप पहले तो ये जो जितनी भी आसानी हैं, आप इन चीज़ों को फोकस करें कि आप कोई ऐसी आसानी तो नहीं है जो मैंने मिस की हुई है अपने कारोबार में, तो आप वो आसानी जो है ना पैदा करें। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट बनवाएं, और अगर आपके पास कस्टमर हैं तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना लें। उनके लिए आप इवेंट्स की डिटेल हो गई, स्पेशल ऑफर्स की डिटेल हो गई, डिफरेंट किस्म की अगर आपने डिटेल्स भेजनी है आप ईमेल्स भी कर सकते हैं उनको, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं। इन शॉर्ट आपने आसानी पैदा करनी है, आपने बस ये सोचना है कि यार मैं क्या आसानी पैदा करूं। जब आप ऐसा माइंड सेट रखेंगे ना कि यार मैं क्या आसानी पैदा करूं, तो आपके माइंड में खुद ब खुद आइडियाज आने लगेंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप किसी भी आपने अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना है या फिर आपने कोई भी काम करना है, लाजमी नहीं है कि आपने ये सिर्फ कारोबार से रिलेटेड है ये बात, आपने कोई भी काम करना है उसके पीछे अगर सोच आपकी ये होगी कि आसानी कैसे पैदा करूं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं मज़ीद जो है आपके साथ अच्छी बातें और अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।